रूपोपन्यासाच इस पर चल रहा था कि अभी अक्षरात् परतः परित्यस्य अनंतरम, उसके बाद में एतस्मात् जायते प्राण, प्राण प्रवृत्ति पृथ्वी पर्यंतानाम तत्वानाम सर्गम उक्त्वा, क्योंकि जिस अक्षर से परे जो तत्व कहा गया उसके अनुत्तर यह एतस्मात् जायते प्राण कर दिया, और प्राण से लेकर पृथ्वी पर्यंत सारे सृष्टि तत्वों की सृष्टि बताई। उसके बाद में तस्यैव जो प्रकृत है भूतयोनि, जिसको अक्षर शब्द से कहा, उसी को तस्मात् से बोध कराया। उसी को आगे तस्यैव भूतयोनि है सर्वविकारात्मकम रूपम उपन्यस्यमानम पश्यामः, उसी भूतयोनि को सर्वविकारात्मक है ऐसा विलक्षण स्वरूप का उपन्यास कथन उपदेश दिया जाता हुआ देखने को मिलता है। अग्निर्मूर्धा चक्षी चुंद्र सूर्यौ दिश श्रोत्रे वाग विवृताश्च वेदा वायु प्राणो हृदय विश्वमस्य पद्भ्याम प्रति ही सर्वभूतांतरात्मा। अग्नि मूर्धा जिसका, चंद्र सूर्य आंखें जिसके, दिशाएं श्रोत्र जिसका, और वाग्व्रताश्च वेदा, वाग से विसृत समस्त वेद ही होता है वाणी, प्रसिद्ध वेद ही उसकी वाणी है। और वायु क्या है? प्राण है। हृदय विश्वम, विश्व हृदय है। और पदव्याम पृथ्वी, जिसके चरणों से पृथ्वी प्रकट हुई है, अर्थात पाद ही पृथ्वी है। ये सर्वभूतांतरात्मा, यह सब विकारों का कारण रूप है, आत्मरूप ही है, सर्वस्फुतों का अंतरात्मा है कह दिया। तच्च परमेश्वर से उचितम, और यह बात केवल परमेश्वर में ही घट सकता है, दूसरे में नहीं। सर्व विकार कारणत्वात्, क्योंकि सकल विकारों का कारण वही है। अभिनिमित्तोपान कारण दृष्टाकार है। न शारीरस्य तनु महिमना, जो शारीर है ये तो कभी हो ही नहीं सकता, अल्प महिमा वाला इस जीवात्मा में तार स्वरूप उपन्यास संभव नहीं है। तनु महिमा अल्प महिमा वाला, इस शारीर जीवात्मा में ये सारी बातें नहीं हो सकती है। ना भी प्रधान स्वयं रूप उपन्यास संभवती, यदि सकल विकार कारण में विचार करोगे तो फिर प्रधान में भी आ जाएगा। अतः प्रधान के अंदर आ सकता है यदि पूर्व पक्षी कहे, कहते नहीं नहीं, यह जो रूप उपन्यास है प्रधान के अंदर में भी नहीं हो सकता। क्यों? सर्वभूतांतरात्मत्व संभवात, लेकिन सर्वभूतों का अंतरात्मा नहीं है। सकल भूतों को उपादान कारण भले ही है, लेकिन सकल भूतों को वो अंतरात्मा नहीं है। ये सर्वभूतांतरात्मा जो मंत्र में कहा, अंतरात्मत्व तो घटेगा नहीं, किसमें? प्रधान में। तस्मात् परमेश्वर एवं भूत योनिर नेत्रौ इति गम्यते, इसलिए परमेश्वर ही यहाँ भूत योनि शब्द वाच्य होनी चाहिए, जीव या प्रधान नहीं, ये सिद्ध होगा। कथम पुनर्भूत योनिर अयम रूपोपन्यास इति गम्यते, पूर्व पक्षी कहता है लेकिन ये जो रूपोपन्यास है वो भूत योनि का ही कैसे निर्णय हुआ? प्रकरणात् एष इति च प्रकृत अनुकर्षणात्, क्योंकि ऐसा करके प्रकृत का ही अनुकर्षण किया हुआ है। भूत योनिम ही प्रकृत्या ये तस्मात् जायते प्राण येष सर्वभूतांतरात्मिति वचनम भूत योनि विषय में भवति, कि भूत योनि प्रकृत है, उसको यथेच्छ से बार बार बोध कराया जा रहा है। अतः भूत योनि विषय की यह रूपोपन्यास सिद्ध होता है। जैसे दृष्टांत के लिए बता रहे, यथा उपाध्याय प्रकृत्या ये तस्मात् अधीश्व एष वेद वेदांग पार वचनम, जैसे कोई कह दिया अरे इस उपाध्याय, किसी उपाध्याय के बारे में चर्चा हुई, फिर कहने लगा भाई इससे अध्ययन करना चाहिए उसी उपाध्याय से, क्योंकि वो सकल वेद वेदांग का पारग है। ऐसा जो कहा जा रहा है किसी लिए कहा जा रहा है? उसी उपाध्याय की चर्चा माननी पड़ेगी ना, जो तस्मात् और ऐसा है तद्वत यहाँ पर भी समझी थी। वचनम उपाध्याय विषम भवती तद्वत, जैसे लौकिक वचन को अब उपाध्याय विषय ही मानते, अन्य विषय नहीं, तद्वत यहाँ भी मानना चाहिए। भूत योनि विषय की है, अन्य विषय नहीं। कथम पुनर्दृश्यत्वादि गुण से भूत योनि विग्रहवत रूपम संभवती, लेकिन अदृश्यत्वादि गुण वाला भूत योनि में विग्रहत्व कैसे हो सकता है? सर्वात्मत्व विवक्ष इदम उच्यते, तब कहते इसलिए कह दिया गया उस परमात्मा में सर्वात्मत्व की विवक्षा से कह दिया गया। फल दृष्टिया कथन करना भी पड़ता है। सर्वात्मत्व की विवक्षा से यह कहा गया है, कौन से? विग्रहवत्व को।
विग्रहवत्व विवक्षा न जो कहा जाता है वो भी सर्वात्म दृष्टि से कहा जा रहा, वास्तविक को उसका कोई विग्रह है ये बोलना इष्ट नहीं है। न तो विग्रहवत्व विवक्षया उस शरीर वाला है ऐसा कहने की विवक्षा से यहाँ नहीं कहा जा रहा है। अहम अन्नम अहम अन्नाद इत्यादि में जिस प्रकार से कहा गया उसी प्रकार यहाँ पर भी कहिए। इसका तात्पर्य नहीं कि उसको कोई वास्तविक शरीर हो, ऐसी बात। अन्य पुनः मन्यन्त है। अब यहां तक की बात जो कहती वृत्तिकार के हिसाब से इस मंत्र को रूपोपन्यास पर ले लिया। इसको अग्निर्मूर्धा चक्षी चंद्र सूर्यो दिशा श्रोत्रे वावृताश्च वेदा, इस मंत्र को जो लिया था रूपोपन्यास पर करके कौन? वृत्तिकार। अब अपनी सिद्धांत बता रहे। पहले एक बार ऐसे था अन्य पुनर् से स्व सिद्धांत शंका भाष्यकार कह रहे थे, यहाँ पर भी अन्य पुनर्मन्यन्ते से अपना विषय को कथन कर रहे हैं, अपने सिद्धांत को बोल रहे हैं। नायम भूत योनि रूपोपन्यासा, ये जो मंत्र आपने दर्शाया मुंडक का, यह भूत योनि के रूपोपन्यास पर नहीं हो सकता। क्यों? जायमान उपन्यास, ये तो उत्पत्ति पर कथन है। उस भूत योनि से क्या क्या पैदा हुआ उनकी वर्णन किया जा रहा है, ये नहीं कि भूत योनि का रूप का वर्णन नहीं है। कहा जा रहा है उस भूत योनि का मूर्धा जो है, मूर्धा से अग्नि पैदा हुआ, चक्षु से चंद्र सूर्य पैदा हुआ, ऐसा लेना है। श्रोत्र से दिशाएं पैदा हुई, उसका वाणी से वेद उत्पन्न हुआ, उसके जो है प्राणों से वायु उत्पन्न हुआ, ऐसा सब लेना है। दूसरे तरीके उत्पत्ति पर घटाना है सारी चीज को, रूप परक नहीं। नायम भूत योनि रूपोपन्यास, क्यों? जायमानत्वेन उपन्यासा, ये तस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्व से धारणीति पूर्वत्र प्राणादि पृथ्व्यंतम तत्वजातम जायमानत्व निरधिक्षत। क्योंकि पूर्व मंत्र में कहा क्या क्या पैदा हुआ? प्राण आदि पैदा हुए। फिर पूछेगा भूत योनि का कहां से क्या पैदा हुआ? जिनको पैदा हुआ बताया पूर्व वाक्य में, उसको उत्तर वाक्य में जवाब दिया जाए कौन से तत्व किस जगह से पैदा हुआ है, भूत योनि का कौन से स्वरूप से हुआ है, ये बात पूछ रहे। जवाब है वहां पर, इसलिए कहते हैं ये तस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारणिः इति पूर्वत्र प्राणादि पृथ्व्यंतम तत्जातम जायमान निरधिक्षत उत्तरत्रापि च, इसलिए उत्तरत्र में भी क्या कर देना? तस्माद अग्नि समिधो नहीं, तस्माद अग्नि समिधो यस्य सूर्य इत्यम आदि, आगे में भी यही करे। तस्मात उसी से अग्नि है समिधा जिसका, ऐसा जो सूर्य की उत्पत्ति आदि का कथन हो रहा है। पंचम को देखते हैं उसमें उत्पत्ति मालूम हो रहा है। इत्यम आदि अर्थात 2:1:3 में और 2:1:9 में, नहीं 2:1:5 में, 2:1:9 में समय उत्पत्ति का कथन हो रहा है। इत्यम आदि अतश्च सर्वा औषधियो रसाश्च इत्यम अंतम, 2:1:3 से लेकर 2:1:9 तक पूरे की पूरी उत्पत्ति का प्रकरण है। उस प्रकरण के मध्य में 2:1:4 है जो आपने अग्निर्मूर्धा चक्षुषी कहा है। 2:1:3 से आरंभ करके तस्मात् जायते से आरंभ करके 2:1:9 तक उत्पत्ति की विचार आई है। उस बीच में कहां से रूपोपन्यास आ जाकर टपकेगा? 2:1:4 में प्रकरण, जो प्रकरण जिसके आरंभ हो रखा है उसी प्रकरण विषय सारी होनी चाहिए। अन्य अर्थ वहां पर बीच में कहां से हो सकता है? असंभव है, प्रकरण का विरोध हो जाएगा। इसलिए वहां बीच रूपोपन्यास संभव नहीं है। वह करे पृथ्वी पूर्वत्र प्राणादि चतुर्थ्यंतम तत्वजातम जायमान निर्दीक्षत उत्तरत्रापि च तस्माद अग्नि समिधो यस्य सूर्य, 2:1:5 है। और इत्यम आदि कहां तक गया वो? अतश्च सर्वा औषधियो रसाश्च, 2:1:9 है। इत्यम अंतम जायमानत्व निर्देक्षति, इस प्रकार से उन्होंने उपदेश दिया है। यही वह कथम अकस्मात अंतराल भूतल रूपोपन्यास था। बताओ अचानक की जो ऐसी स्थिति में जब प्रकरण आपने 2:1:3 से 2:1:9 तक एक प्रकरण मान लिया, अचानक की कोई संबंध नहीं, आगे पीछे किसी ने प्रश्न में नहीं, संशय नहीं, और एकदम रूप को उपन्यास करने लग जाए बीच में, ये तो बिल्कुल उचित नहीं है। सर्वात्मत्व सृष्टि परिसमाप्य उपदेक्षति, और रही सर्वात्मत्व की बात तुम कहते हो, वो भी यहाँ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे में फिर कहने वाले हैं। कहा? 2:1:10 में पुरुष एव इदम विश्वम कर्म
दो एक 10 में स्वयं पर समाप्ति बोलने वाले हैं सर्वात्मत्व को। इसे 2 1 4 में सर्वभूतांतरात्मा कहा गया है। उसका अर्थ सर्वात्मत्व का कथन करने हेतु उसको रूपों पर घटाना उचित नहीं है। क्योंकि सर्वात्मत्व अपनी सृष्टि परिसमाप्य उपदेक्षति, सर्वात्मत्व का कथन भी जो है सृष्टि के उपदेश को समाप्त करने के पश्चात उपदेश देने वाले हैं। इत्यादि ना श्रुति स्मृत्योश्च त्रैलोक्य शरीर प्रजापति जन्मा निर्दिश्यमान उपलब्धामय है। और श्रुति और स्मृतियों में भी त्रैलोक्य शरीर है जिसका तीनों लोक तदरस्त समस्त वस्तु शरीर जिसका ऐसा प्रजापति है जन्माद निर्दिश्यमान उपलब्धा में है। प्रजापति आदि का जन्म कथन देखने को मिला है। हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूत जात पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वीं द्यामुते माम तस्मै देवाय हविषा विधेम। पहले हिरण्य गर्भ उत्पन्न हुआ, वह उत्पन्न होकर के भूत समूह को एकमात्र अधिष्ठाता बन के रह गया। उत्पन्न होकर वह भूत सूक्ष्मों का समूह का एकमात्र अधिष्ठाता हुआ। भूत जात पतिरेक आसीत, जाता सन जन्म लेते ही बराबर भूतस्य सर्वस्य पति एक आसीत, एक में द्वितीय पति बन के रह गया, अधिष्ठाता बन गया। और सदाधार पृथ्वी द्यामुत्ते इमाम, इमाम पृथ्वी उत द्याम च, और उसने द्युलोक और पृथ्वी को सबको धारण किया। कस्मै देवाय हविषा विधेम, उस एक प्रजापति देव की हवि से परिचर्या करें। कस्मै यहाँ पर प्रश्नवाचक नहीं है, कहा मैंने प्रजापति ही, तस्मै प्रजापतये इत्यर्थ। प्रजापति के लिए, प्रजापति रूपी देवता के लिए प्रश्न चिन्ह वाचक नहीं है। हाँ, नेहरू की व्याख्या पढ़ के दिमाग लोगों की खराब हो जाती है। हाँ, नेहरू ने भी लिखा है, राधा कृष्ण ने लिखे हैं, डॉक्टर दत्ता साहब लिखे हैं, रेनेडे जी हैं, सब यह प्रश्नवाचक अर्थ उल्टा पुल्टा परंपरा से पढ़े लिखे तो है नहीं है। वो अंग्रेजों ने जो अर्थ किया है ना उसी को रटे हैं ये लोग, उसको लेकर एक अपनी ग्रंथ बना दिया, व्याख्या लिख दी। जितने आजकल अंग्रेजी से पढ़ा रहे हैं अधिकतर प्रोफेसर लोग आपको जो मिलेंगे, ये सब क्या किए, फिलोसफी पढ़े कॉलेजों में, और वहां जितनी पुस्तकें कहीं शंकर भाषा कुछ है नहीं, वहां वो पढ़ते हैं केवल अंग्रेजों की व्याख्या जो की हुई अनुवादों को, उसको पढ़ते हैं और उसी के आधार पर लिखे हुए राधा कृष्ण वगैरह लिखे हुए हैं तो उसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद परीक्षा पास हुआ, नौकरी मिल गई, और उन्हें शंकर परंपरा का कुछ पता ही नहीं, वो विदेशी परंपरा है वो ही लेके चल रहे हैं वो। इसलिए कस्मै का अर्थ अधिकतर सभी ने देखा प्रश्नवाचक कर दिया, लेने कहा मैंने प्रजापति ही, तस्मै प्रजापतये देवाय हविषा विधेम। उस प्रजापति पुति देव रूपा देवता के लिए हम निरंतर इसलिए हविष प्रदान करते हैं, हवि के द्वारा उसकी पूजा करते, परिचर्या करते हैं, ये इसका अर्थ है। इस प्रकार उपलब्ध करते हैं। तो बताओ इस प्रकार से उपलब्ध है, इस प्रकार श्रुतियों में उपलब्धि है और स्मृतियों में भी है। समवर्तते अजायत इत्यर्थ, इस मंत्र में समवर्तित अर्थ अजायत उत्पन्न होता है। तथा सवै शरीरी प्रथमः सवै पुरुष उच्यते आदिकर्ता स भूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तते। स्मृति है, निश्चय वह सृष्टि के आदि काल में उत्पन्न होने वाला होने के कारण प्रथम शरीरी है। सवै शरीरी प्रथमः सवै पुरुष उच्यते, उसी को प्रथम पुरुष कहलाया जाता है। आदिकर्ता स भूतानां, भूतों का आदिकर्ता है वह ब्रह्मा है, प्रजापति है। पहले पल उत्पन्न हुआ ब्रह्मा, अग्रे समवर्तित हुआ ब्रह्मा जी सबसे पहले उत्पन्न हुए हैं। विकार पुरुष सर्वभूतांतरात्म संभवती, विकार पुरुष के अंदर भी सर्वभूतांतरता, क्योंकि फिर आप बोलोगे ये तो फिर विकार पुरुष है, उससे सर्वभूतांतर तो कैसे होगा, खुद एक विकार है ना, उत्पन्न हुआ है, जो विकार है सर्वभूतांतर कैसे हो सकता है, कहते ये भी संभव है। प्राणात्मना सर्वभूतानाम अध्यात्म अवस्थाना, प्राण रूप से सकल भूतों के अंदर, सकल भूतों के शरीर के अंदर अवस्थित हो गया हो, प्राण रूप में अवस्थित हो रखा है। लेकिन समस्या होगा फिर इसके लिए रूपोपन्यास सूत्र का विषय वाक्य क्या होगा आपके सिद्धांत पक्ष में है?
तब कहते उसके लिए हम आगे वाला मंत्र ले लेंगे। कौन सा? पुरुष एव इदम विश्वम कर्म इत्यादि सर्वरूपोपन्यास परमेश्वर प्रतिपत्ति तृतीय वाक्य। इसे 2:1:10 में जो है ना, पुरुष एव इदम विश्वम कर्म इत्यादि, वो जो 2:1:10 वाला वाक्य है उसको रूपोपन्यास परक वाक्य होगा, 2:1:4 को नहीं। 2:1:4 वृत्तिकार के मत में था और सिद्धांत मत में 2:1:10 वो रूपोपन्यास परक है। और तारस रूपोपन्यास होने के कारण से यह समस्त प्रकरण में पठित जो भूत योनि शब्दवाच्य क्या होगा? परमेश्वर होता है, ऐसा ही व्याख्या कर लेना चाहिए। इस प्रकार से भूत योनि रूपी ज्ञेय ब्रह्म यहां पर सिद्ध कर दिया। उपास्य ब्रह्म परक नहीं है ये वाक्य जो चर्चा हुई है। सारा अधिकरण का विषय जो भूत योनि शब्दवाच्य कौन होगा? यहाँ पर उपास्य ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म का प्रकरण है कि पराविद्या का विषय है, उसको लेकर शंका हुआ है। अतः ये उपास्य ब्रह्म परक नहीं लेना। यद्यपि ज्यादातर सब में उपास्य ब्रह्म की चर्चा हो रहा है इस पाद में, अस्पष्ट लिंग उपास्य ब्रह्म का, लेकिन कहीं कहीं पर प्रत्युदाहरण संगति से उसने लेना चाह, यहाँ पर उपास्य ब्रह्म परक लेना चाहते हैं, प्रधान परक ले लो, जीव परक लो, बने उपासना परक के घटाओ किसी तरफ से, कि उनके मत में क्या है? प्रधान की उपासना या जीव की उपासना हो जाएगी पूर्व पक्ष में। लेकिन सिद्धांत में यह भूत योनि शब्दवाच्य ज्ञेय ब्रह्म परक सिद्धांत बनेगा। अच्छा, इसे पूर्व पक्ष में प्रधान आदियों की उपासना, इस सिद्धांत में जो है निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान प्राप्ति। अब इसी प्रकार के और दृष्टांत उठाता है अगले अधिकरण में, वैश्वानर शब्द। वहां भी क्या है? उपक्रम में जो गुण है, जैसे अभी आप जो पढ़े थे उस अधिकरण में क्या था? उपक्रम में अदृश्यत्व ही था, विरुद्ध दृष्टित्व नहीं है, जैसे अंतर्यामी में थी, दूसरे में थे, वैसे यहां नहीं था। इसलिए आपने केवल अदृश्यत्वादि के आधार पर प्रधान को ले रहे थे, जीव को ले रहे थे। लेकिन वाक्य शेष में सर्वभूतांतरात्मा इत्यादि जो है रूपोपन्यास वगैरह विशेषण भेद वगैरह को लेकर के आपने क्या किया? ज्ञेय ब्रह्म परक ले लिया। पूर्व पक्ष कहता है ऐसे वैश्वानर अग्नि का प्रकरण नहीं है। उपक्रम में एक भी शब्द वहां ऐसा ब्रह्म परक नहीं है। अतएव उसका कहना है अग्नि ले लो, जीव ले लो, तो अन्य अन्य चीजों को ले सकते हो आप। पूर्व पक्ष के हिसाब से पहला वाला जो पूर्व पक्ष वही यहाँ दोबारा पूर्व पक्ष बनेगा, अन्य चीजों को लीजिए। तो कहते नहीं वैश्वानर शब्दवाच्य यहाँ ज्ञेय ब्रह्म ही होगा, ये सिद्धांत। इसलिए यहाँ दृष्टांत संगति, पूर्व के ही दृष्टांत संगति से विचार है। पूर्व अधिकरण में जो है वाक्य आरंभ में कहा गया था अदृश्यत्व आदि गुण को लेकर के ब्रह्म और प्रधान जीव सबके साधारण धर्मों का वर्णन किया गया था। उन साधारण धर्मों को लेकर के अपने शंका उत्पन्न की तो उसका जवाब दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और वहां सिद्धांत कर दिया गया था कि ज्ञेय ब्रह्म लेना। तद्वत यहाँ पर भी एक और दृष्टांत उठाता है। यहाँ भी शंका होती भाई यहाँ भी ऐसे ही लग रहा है, शुरू में उपक्रम उपसंहार, उपक्रम में कहीं भी परमेश्वर ज्ञेय ब्रह्म परक कोई भी लिंग वाक्य नहीं है, लिंग बोधक शब्द नहीं है, अस्पष्ट हो गया ना, इसलिए अस्पष्ट लिंग वाक्य हो गया उपक्रम। अतः निर्णय कैसे करोगे? तो यहाँ भी वाक्य शेष के आधार पर परमेश्वर तक कैसे होगा? देखिए वैश्वानर अधिकरणम आरंभ होता है। इसका अधिकरण सार कह रहे हैं वैश्वानर कौक्ष भूत देव जीवेश्वरेशु कह वैश्वानरात्म शब्दाभ्याम ईश्वरान्येषु कश्चन द्युमूर्धत्वादितो ब्रह्म शब्दाच्चेश्वरिष्यते ऐश्वरात्म शब्दौ तो ईश्वरस्यापि वाचकौ। कहते वैश्वानर अधिकरण में वैश्वानर शब्द आया है यहाँ, जो कि छांदोग्य उपनिषद का विषय है। ये छांदोग्य उपनिषद पंचम अध्याय 11वें छंदोग्य के अंतर्गत प्रथम मंत्र से लेकर छठे मंत्र पर विचार किया जा रहा है। कौक्ष अग्नि को लेना है, या भूताग्नि को लेना है, या अग्नि देवता को लेना है, या जीव को लेना है। ये चार पक्ष पूर्व पक्ष है, और अंतिम ईश्वर, ये पंचम जो वस्तु है वो सिद्धांत है। कौक्ष मने जाठाग्नि, तो यहां वैश्वान भूता पचामिन्नम चतुर्दम कह रहे हैं, इसलिए वैश्वान शब्द तो उसके प्रयोग हो ही रहा है, इसलिए जाठाग्नि लेनी चाहिए पहला। दूसरा कहते हैं नहीं वो आत्मा शब्द कैसे घटेगा जाठाग्नि में, इसीलिए उसको लेना भूतों अग्नि भी भूत को लेना, फिर देवता को लेना आत्म शब्द चैतन्य तक घटाने के लिए, क्योंकि भूताभिमानी देवता को लेनी पड़ेगी, केवल भूत में भी घटेगा नहीं चेतनत्व। इसलिए आपको देवता में जाओ,
कहते देवता में भी नहीं बनेगा, क्योंकि जो है वह देवता भी क्या है, सर्वव्यापक नहीं बन सकता। जीव तो ब्रह्मावेद दृष्टि तो बना भी सकते हो, इसे जीव को ले लो। कहते कि नहीं ईश्वरी होना चाहिए। क्यों? नीचे हेतु को दे रहे थे, वैश्वानर आत्मशब्दाभ्याम ईश्वरान्येषु कश्चन। वैश्वानर शब्द और आत्म शब्द का व्युत्पत्ति भेद करते हुए हम क्या कर सकते हैं? औक्ष अग्नि में ले सकता हूं, भूताग्नि में ले सकता हूं, देवता में ले सकता हूं, या जीव में ले सकता हूं। ईश्वरेशु तो ईश्वरान्येषु कश्चन, इस ईश्वर से भिन्न किसी न किसी एक में ले लो। सिद्धांत नहीं, द्यू मूर्धत्व यहां पर कथन किया, वो बाकी चारों में कहीं भी नहीं जा सकता है। ब्रह्म शब्दाच और उपसंहार में ब्रह्म शब्द भी साक्षात प्रयोग किया है। ईश्वर ईश्वते रही बात वैश्वर आत्म शब्द, इन दोनों शब्दों की व्युत्पत्ति में ईश्वर में भी घटा सकते हैं, वो ईश्वर का वाचक भी हो सकता है। भाष्यपाधिकारी देख, वैश्वानर साधारण शब्द विशेषा सूत्र है। वैश्वानर, वैश्वानर ये शब्द आया है छांदोग्य में। उस शब्द का अर्थ क्या लेना है? साधारण शब्द विशेषात कह दिया। साधारण शब्द से विशेषात, यदि भी यह साधारण है वैश्वानर शब्द, जाटाग्नि में भी हो सकता है, भूताग्नि में हो सकता है, सूर्य देवता का प्रतिपादक हो सकता है, या जीव का प्रतिपादक हो सकता है। लेकिन कहता है साधारण शब्द विशेषात, साधारण वैश्वानर शब्द इन सभी में जा सकता है, लेकिन विशेषात परमात्मा ने ये बोला। यानी साधारण शब्द का भी हमें विशेष रूप मात्र लेना है। यदि साधारण शब्द है, ये अनेकों अर्थों में जा सकता है, लेकिन प्रकरण आदि से उसको विशेष निर्णय लेना पड़ता है। जैसे हरि शब्द आ गया, कहीं हरि शब्द आया, अब हरि शब्द का क्या अर्थ लोगे? क्या अर्थ? मानवकम आत्ता हरिणा प्रयोग कर दिया। हरि के द्वारा बच्चे को पकड़ लिया गया। क्या अर्थ लोगे हरि का? सिंह लेना पड़ेगा, सिंह लेना पड़ेगा ना भाई। सिंह ही तो बच्चे को खाएगा पकड़ के, भगवान तो पकड़ के खाएंगे नहीं। वहां प्रकरणानुसार आपको हरि शब्द वाच्य सिंह ही लेना पड़ता है। भले हरि शब्द तो बंदर के लिए भी होता है, बंदर भी पकड़ सकता है, कई अर्थों में जा सकते हैं ना वो। लेकिन प्रकरण ऐसे आप सिंह या कोई ऐसे पशु आदि कोई लेंगे, क्यों पकड़ने वाली बात आ रही है, खाने की बात आएगी तो फिर सिंह ही होगा, बंदर तो खा भी नहीं सकते, पकड़ भी लेगा। ऐसे आगे विचार आके खाने का भी छोड़ दिया और उसने आराम से फर्स्ट क्लास भंडारा खा लिया, तो कहते फिर तो मानना पड़ेगा, तो भाई सिंह ही है, बंदर नहीं है। तो प्रकरण को देखनी पड़ती पूरी, तब जो है साधारण शब्द का विशेष अर्थ में उसको लक्षणापरक या जो वाक्यार्थ को जो है अनन्य लभ्य होने के नाते कि प्रकरण आदि से लभ्य हो गया, ये उसके आधार पर रूढ़ार्थ त्यागना पड़ जाता है। उसी प्रकार यहां पर भी करना पड़ेगा। कौन आत्मा किम ब्रह्म इति, हमारा आत्मा कौन है और ये ब्रह्म क्या चिड़िया है, पूछा। अब आत्मानमेव इमं वैश्वानुसं प्रत्यध्येषि तमेव नो ब्रूहि, और आप जो है ना यह वैश्वानर आत्मा का जो है सम्यक प्रकार से स्वाध्याय कर लेते हो, चिंतन करते हो, मनन करते हो, उपासना करते हो, इसे तमेव नो ब्रूहि, उसी के बारे में आप हमारे लिए कथन करें। ऐसे 6 ऋषि लोग गए थे और निवेदन किया, और उन्होंने एक एक अपना अपना अलग अलग बताया, है ना। फिर उसने कहा अरे आप जो बोल रहे हो सब अलग अलग बोल रहे हो, केवल खोपड़ी को बोल रहा है, केवल आंख को बोल रहा है, कोई कोई कान को बोल रहा है। कहते नहीं, ऐसा मिलाकर की ही वैश्वानर है, उसे अलग कोई अलग है भी, अलग भी नहीं, कुछ नया कोई उपदेश देने लायक कोई बात ही नहीं रह गई। आपने ऐसा बोला है, वो एक एक अंग को बोला है, और 6 अंगों को मिला दो, वही वैश्वानर आत्मा अलग कुछ है। ये वहां पर पूरा प्रकरण का सार है। अब यहाँ रीति उपक्रम्य द्यू सूर्य वायु आकाश वारि पृथ्वी नाम सुतेजस्त गुण योगम एकैकोपास निंदया च वैश्वानर प्रति एषां मूर्धादि भाव उपदिश्य आमनायते। कहता है देखो, द्यू सूर्य वायु आकाश वारी माने जल और पृथ्वी, यही 6 तत्व थे। इनमें सुचेतस्त गुणों का संबंध एक एक में भी कथन किया।
लेकिन बाद में क्या किया, प्रत्येक ने कहा यदि तुम मेरे पास नहीं आए होते तेरा गर्दन कट के जाता, यदि तुम मेरे पास नहीं तू अंधा हो जाता है कि नहीं। जल वाले का यदि तुम मेरे पास नहीं आता तुम्हारा बस्ती पर फट जाता। पृथ्वी वाले कहा यदि तुम मेरे पास नहीं आता तुम्हारा दोनों पैर लूले हो जाते। निंदा किया ना, क्योंकि एक अंग मात्र की उपासना करने से वो दोष हो जाता है। और ऐसे ज्ञानी पुरुष मैं वैसा विद्या का ज्ञाता हूं ऐसे कोई विद्वान पुरुष के सामने कह देगा और विद्वान कहते तो ऐसे झूठा अहंकार कर रहा है इसी तरह नाश होगा, तो बिल्कुल उसको हो जाता, या तो अंधा होगा काड़ा होगा, जो जो उसमें कहा गया है वो हो जाता। ऐसे निंदा करने से क्या ज्ञापन हो रहा है, एक उपासना निंदया च वैश्वानम प्रति येषाम मूर्धादि भाव उपदिश्य। और कहा ये वैश्वान रूपी एक अवयवी का आपने जो बताया वो सब मूर्धादि भाव मूर्धादि का अलग अलग अवयव हो जाते हैं। इसलिए आपके द्वारा कथन किए गए प्रत्येक व्यक्ति का एक एक जो उपासना है वो अपने आप में अपूर्ण है, वो प्रत्येक अपने आप में उपासना नहीं है। लेकिन 6 लोगों ने जिन लोग आप लोगों ने जो बताया ये सारा पदार्थ मिलकर के एक उपासना। यस्तु एतम एवं प्रादेश मात्रम अभिविमानम आत्मान वैश्वनोपास्ते स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसु अन्नम मत्ति तस्य हवा एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजा चक्षुर्विश्वरूप प्राण पृथग्वर्त्मा आत्मा संदेहो बहुलो बस्तिर्रेवरिः पृथ्वी पादौ उरैव वेदिर्लोमानि परिहृदयंगारपत्यो मनो अन्वार्य वचन आस्यम आहवनीय इत्यादि। ये जो उपदेश उनका है आप देखिए, उपमन्यु 6 ऋषि लोग थे। उपमन्यु का पुत्र प्राचीन शाल था और पुलुष का पुत्र सत्ययज्ञ, भल्लवी का पुत्र इंद्रद्युम्न, शार्कराक्ष का पुत्र जन और अश्वतराक्ष का पुत्र बुड़ील। ये सब मिल करके जो है परस्पर विचार करने लगे कि ये आत्मा कौन है, ब्रह्म क्या है इत्यादि। और उनकी समझ में जब नहीं आई एक एक करके उन्होंने सोचा ये कहता है ये नहीं, वो कहता है ये नहीं, भाई फिर तो तुम तो अलग बोल रहे हो, मैं अलग बोल रहा हूं, निर्णय कैसे होगा, कौन सा है 6 में से। वो लोग उद्दालक के पास चले गए और उद्दालक ने भी कहा भाई हमारे पास की बात नहीं है, ये तो हम भी नहीं जानते। 5 मिले, छठा उद्दालक के पास, वो 6 मिल गए। उद्दालक ने भी कहा मैं भी जो जानता हूं वो अधूराई है, आप जो जान रहे हो उसी विलक्षण है, इसलिए संशय हो रहा है हमारे ज्ञान में। इसलिए अब चलो अश्वपति कई के राजा है, यज्ञ भी करने जा रहा है, वहीं चलते हैं। तो 6 मिल करके आ गए राजा के पास। तो वहां उसने उपदेश दिया, ये सबसे सुन लिया पहले, भाई आप लोग जो जो कर रहे हो वही हमें बताओ, बोला उसने। एवं वैश्वान संप्रति देशित बुरी करके उन्होंने प्रार्थना की, तो उसने उपदेश देते हुए 5:18-2 में आया वो कि जो है खंड में कि उपदेश अंतिम यस्तु एतम एवं प्रादेश मात्रम, जो कोई यही मैं हूं ऐसा, यस्तु एतम जो कहे जाने वाले को, एवं जिन जिन गुणों से कही गई उसी प्रकार से, प्रादेश मात्रम, प्रादेश मात्रम, प्रादेश मात्र किसको होते हैं? नहीं नहीं, प्रादेश मात्र कहते यहाँ जो ठुड्डी है आपकी बाल के नोक के किनारे तक पूरे नाप, इसको यहां से लेकर यहां तक का नाम एक प्रादेश होता है। ऐसे कहीं भी आप नापेंगे तो एक प्रादेश कह दिया, वो सब बराबर यहाँ पर आपको मिलेगा। जहां बाल शुरू होते हैं यहां से लेकर ठुड्डी तक, यहीं पर आपको सारी चीज देखनी है। प्रादेश मात्रम कह दिया, इसमें सारा ब्रह्मांड कल्पित है, बाहर कुछ, इसलिए अंगेशु सर्वेशु श्रह प्रदानम कह दिया। अभिविमानम मने सर्वज्ञम आत्मानम वैश्वानरम यह उपासते, जो इस वैश्वानर आत्मा को उपासना करते इस प्रकार से, स सर्वेशु लोकेशो, और समस्त लोकों में, सर्वेशु भूतेशो समस्त प्राणियों में, सर्वेशु आत्मसु और समस्त आत्माओं में अनभक्षण करने वाला होता है। नमति तस्य हवा एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य, वह है जो वैश्वानर आत्मा का मूर्धैव सुतेजा, मस्तक के सुतेज द्युलोक है, उसके चक्षु ही विश्वरूपा सूर्य है,
और उसके जो प्राण है वही पृथकवर्ता वायु है, उसका देह का मध्य भाग जो बौड़ है वही आकाश है, और बस्ती रे वह उसका जो मूत्र स्थान है बस्ती है वही जल है। पृथ्वी एवं पादो रह, और यह पृथ्वी उस विराट पुरुष के विशाल आत्मा की जो पृथ्वी है वही इसका हाथ पैर समझो। और वेदिर लोमानी बरिर हृदयम, वेदी कौन है? लोम, यही जो है उरह एवं वेदी, उरह प्रदेश जो छाती प्रदेश है वो क्या है आपका? वेदी है। और इस छाती प्रदेश में जो रोम दिखते हैं वो रोम ही बर्री है, आच्छादन किया हुआ है, आस्तरण करते हैं ना वेदी के ऊपर, वैसे इसको दृष्टि करना चाहिए। हृदय अंगार पत्य, हृदय गार पत्य अग्नि है, और मन अनवाहार वचन दक्षिणाग्नि है, और मुख ही आह्वनीय अग्नि है। इसके अंदर निरंतर जो होम करता है वो प्राणाग्निहोत्र को निरंतर कर रहा है, वह साक्षात परमात्मा की उपासना कर लेता है इत्यादि। तत्र संशय, यहाँ संशय होता है क्यों वैश्वानर शब्द न जाट अग्निपदेश रे उत भूताग्नि अथ तद अभिमानिनी देवता अथवा शारीर आहो स्वीत परमेश्वरी थी। अच्छा, किम पुनरत्र संशय कारणम, यह संशय का कारण क्या है भाई? क्यों संशय हो रहा है आपको? क्योंकि वैश्वानर जाट और भूताग्नि देवता नाम साधारण शब्द प्रयोगा कि वैश्वानर ये जो शब्द है वो जाटराग्नि, भूताग्नि और देवता तीनों के लिए समान वाचक है। और आत्महित और आत्मा शब्द जो प्रयोग किया उसे दो ग्रहण हो जाएंगे, शारीर परमेश्वरी हो। अतः 5 की उपलब्धि हुई, एक शब्द से 3 की, दूसरे शब्द से 2 की प्राप्ति है। अब इन 5 में से एक ही सही होगा प्रकरणानुसार है ना। प्रकरण में तो अनेक विषय नहीं हो, तो वाक्य भेद दोष आगे पहले विचार हो चुका है। एक प्रकरण के अन्य में अनेक विषय मानना वाक्य भेद दोष हो जाएगा, इसीलिए एक ही होगा 5 में से। तय करना कौन है वो? तत्र कस्योपादानम न्यायम कस्य वहानम इति भवति संशय। इनमें से किसको ग्रहण करना उचित है, किसको त्यागना उचित है, इसके बारे में संशय हो रहा है। किंदात प्राप्तम, पहला क्या प्राप्त होता है? जाट अग्निरिति, पूर्व पक्षी कहता है जाट अग्नि प्राप्ति। कुतः, क्यों, कैसे प्राप्त हो रहा है? तत्र विशेषेण क्वचित प्रयोग दृश्यते, इसी अर्थ में विशेष रूपेण अन्य उपनिषदों में प्रयोग देख रहा है। जाट अग्नि के लिए वैश्वानर शब्द प्रयोग हुआ है। कहा? अयम अग्निर्वैश्वानरो योयम अंतः पुरुष है, ये इदम अन्नम पच्यते, ये इदम मद्यते। स्पष्ट शब्द है, यहाँ कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। लोक का अनुवाद किया जा रहा है। यहाँ जो कुछ भी आप खाते हो, जिसके द्वारा ये अन्न को पकाया जाता है, जो कुछ हम लोगों से खाया जा रहा है, वह जिस पुरुष के भीतर में रहने वाला वैश्वानर अग्नि है, कह दिया। अग्निमात्रम वास्यात्, अथवा भूताग्नि, बहुत भूताग्नि जो लकड़ी वगैरह जलाते अग्नि है, साधारण अग्नि। अग्निमात्रम इसलिए कहते साधारण, सामान्य न प्रयोग दर्शनात्, कि सामान्य रूपे न बाह्य जो भौतिक अग्नि है, लौकिक अग्नि है, उसमें भी जो है ना वैश्वानर शब्द का प्रयोग देखा गया। विश्वस्मा अग्निम भुवनाय देवा वैश्वानरम केतुम अन्नाम कृण्वन् इत्यादि। विश्वस्मा माने ये सब भुवनों के लिए, विश्वस्मय, विश्वस्म ने भुवनों के लिए देवताओं ने क्या किया? विश्वस्मयी भुवनाय, विशेषण विषय माना, विश्वस्मयी भुवनाय, समर विश्व इसलिए सर्वपर्यायवाची, समस्त भुवनों के लिए। देवाहा, इन देवताओं ने क्या किया? वैश्वानरम अग्निम, वैश्वानर अग्नि, वैश्वानर अग्नि कौन है यहाँ? सूर्य, बाह्य भौतिक, भौतिक लकड़ी आदि अग्नि की अपेक्षा से भी प्रथम जो श्रेष्ठ कौन है? समस्त लोगों के लिए उपयोगी, वह सूर्य है। इसलिए सूर्य पर ले जाना, वो भी भौतिक ही है, लेकिन उसका अभिमानी देवता नहीं लेना है, क्योंकि देवता पक्ष बाद में आएगा। देवताओं ने क्या किया? इस सूर्य रूपी अग्नि को, वैश्वानर अग्नि में सूर्यम केतुम, इसलिए विशेषण है ना, सूर्यम का विशेष इसलिए सूर्य तो ले रहे हैं हम, क्यों केतुम कह दिया। आहन्नाम अकृण्वन, क्योंकि जो है उन्होंने देवताओं ने क्या किया कि जब जो इस सूर्य को दिन का केतुम ने चिन्हम अकृण्वन, दिन का चिन्ह बना दिया। आहन्नाम केतुम अकृण्वन, दिन का चिन्ह बता दिया है। क्योंकि सूर्य होने पर सब दिन का व्यवहार हो जाता है। जहां सूर्य होता है सब लोग दिन का व्यवहार करते हैं,
अतः दिन का ये चिन्ह है सूर्य और रात्रि का चिन्ह चंद्रमा हो गई। इसलिए यहाँ पर भौतिक अग्नियों में भी एक विशिष्ट जो सकल लोगों के लिए उपयोगी भौतिक अग्नि है, ऐसा सूर्य रूपी भूत अग्नि को बता दिया। तीसरा पक्ष आता है अग्नि शरीरा व देवता, अग्नि है शरीर जिसका, ऐसी जो देवता को ले लो। तस्याम विप्रयोग दर्शनात्, उस अर्थ में भी वैश्वानर शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। वैश्वानर से सुमतौ श्याम राजा ही कम भुवना नाम अमिश्री, ये भी ऋग्वेद का ही है, संहिता का। इस श्रुति में स्पष्ट कह रहे देखो कि भाई हम वैश्वानर की सुमित में रहें। क्यों? क्योंकि वह सुख देने वाला भुवनों का राजा है। वैश्वानर से सुमतौ श्याम, वैश्वानर के सुमति में हम रहें, अर्थात वो हमें अच्छा मान के रहें। इस प्रकार से हम उसकी पूजा पाठ उपासना करते रहें। क्यों डरते हो उससे? क्यों उसको प्रसन्न बनाए रखना चाहते? उसकी सुमति का जो है उसकी गुड बुक्स में रहना बोलते हैं आज की भाषा में, टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ अदर। आप जो है दूसरे का अच्छे बने रहें, उसके लिए प्रयास सब करते। चमचागिरी क्यों करते? इसलिए तो करते हैं ये लोग, क्या वो अगला हमें अच्छा माने, अपना हितैषी माने हमको। यही सोच करके चमचागिरी आदमी करता है। ये नहीं सोचता है कांटे से कांटे निकाल लेते हैं जो बुद्धिमान होते हैं। जो चमचा होता है ना, उससे क्या उसके मन से किसी को हटा दिया, दूसरे चमचे के माध्यम से इस चमचा को हटा देते हैं। बड़े लोग यही काम करते हैं। उससे उसको पिटवा के उसको निकाल दिया, इसको भी पिटवा देंगे दूसरे से, और वो भी निकलेगा। अब ये भी कहाँ जाएगा, एक आध और आएगा, उसे उसको पिटवा देंगे। ये चक्कर चलते रहता है संसार। बड़े बड़े आश्रमों में देखा गया ये चलता है। कोई आगे से थप्पड़ मारता, कोई पीछे से थप्पड़ मारता, लेकिन करते तो हैं। ये तमाशा देखने को मिल रहा है। तो इसलिए कहते कि देखो हमें भी वो मार दे पीट देगा, कि हमें भी तो उसको प्रसन्न बनाए रखना पड़ेगा ना, भले कुछ भी हो। वैश्वानर आत्मा है, देवता है, देवता को प्रसन्न करना पड़े, क्योंकि वो राजा है। राजा यस्मात् स राजा कम भुवना नाम, और सकल जीवों को सुख देने वाला है। कम ने सुखम, यहाँ कम कर सुख। वह वैश्वानर देवता क्या करता है? सुख देने वाला है। भुवनों का भुवना नाम राजा, भुवनों का राजा है, सबको सुख देने वाला है। और अभिश्री, अभितः श्री, अभिश्री है वहां। अभितः सर्वतः सब प्रकार के ऐश्वर्यों से सुसंपन्न है वो। इत्युमाद्यायाः श्रुते देवतायाम ऐश्वर्यादि उपेतायाम सबवर्थ। इस प्रकार से श्रुतियों के आधार पर ऐश्वर्य युक्त एक विशिष्ट देवता ही वैश्वानर देवता है, ऐसा मानना चाहिए। तीन पक्ष हो गया। अतः आत्म शब्द सामनाधिकरण्यात् वैश्वानरम आत्मानम कहा है। समानाधिकरण में आत्मा शब्द का प्रयोग है। समान विभक्तिकत्वम समानाधिकरणत्वम। वैश्वानरम है द्वितीय एक वचन, आत्मानम द्वितीय एक वचन। इसलिए व्याकरण में दो प्रकार की समानाधिकरण आते हैं व्याकरण दृष्टिया। एक समानाधिकरण क्या है? समान विभक्तिकत्वम। दूसरा समानाधिकरण समान अर्थकत्वम व सामनाधिकरण्यम। समान अर्थकत्वम व सामनाधिकरण्यम, दो ही प्रकार के सामनाधिकरण व्याकरण में है। समान विभक्ति हो जाए उसका भी नाम सामनाधिकरण है, और समान अर्थ हो जाए तो सामनाधिकरण है। समान अर्थ वाला सामनाधिकरण कहाँ आता है? समान अर्थकत्वम सामनाधिकरण्यम कहाँ ये? राम राम कहाँ है? कई व्याकरण आचार्य बैठे, कई लघु आचार्य बैठे हुए हैं, पता नहीं है क्या तिंगंत पड़े। फिर पहला ये युष्मद्य पद है समानाधिकरणे। यह जो समानाधिकरण शब्द है समान अर्थकत्व अर्थ वाला है। इसलिए वहां तिंग वाच्य कारक वाचिनी समान अर्थ लिया वहां पर। इसलिए कर्तरी और कर्म में समान अर्थ मिल जाता है कारकों में, भाव में वो नहीं बनता, कि भाव में कारक भेद ही नहीं है।
है नहीं। भाव के लिए कोई कारक नहीं, भाव बोधक कारक, कर्ता बोधक कारक है, कर्म बोधक कारक है, कारण संप्रदान अपादान सब है, लेकिन भाव बोधक कोई कारक हो तो बताओ। इसे तिंगवाच्य कारक वाच्य कर्तरी में ही वहां लिया गया और कर्मणी में आगे लिया, भाव कर्मणों के कर्मणी में लेते हैं। पूरे 10 गण आप जो पढ़ते थे केवल कर्तृवाच्य में ही पढ़ते हो आप। बाद में भाव कर्मों को उठाते हैं, उससे भी कर्मणी अलग कर देते हैं, भाव को अलग कर देते हैं। तो कर्मणी में विभक्ति प्रथमा आदि को हो सकता है, भेद हो सकती है, संख्या भी भेद हो जाएगा, एक वचन द्विवचन बहुवचन प्रयोग हो जाएगा, लेकिन भाव में नित्य एक वचनांत है। तार से भाव का कर्ता होता है, इसलिए नित्य कर्तृ में तृतीय एक वचनांत ही होता है, और कर्म आदि कुछ भी नहीं होता वाक्य में। देवदत्तेन गम्यते, ये भाव है। देवदत्तेन ग्रामः गम्यते, कर्मणीय। देवदत्तः ग्रामं गच्छति, ये कर्तृ। एक एक मुख्य स्थल वही है जहां समानार्थकत्व समानाधिकरण, युष्मद्विपदे अस्मद्विपदे शेषे प्रथमा में समानाधिकरण में वहां तात्पर्य समान अर्थ होनी चाहिए। इसलिए क्या आप कहते हैं, कारक हो या ना हो, गच्छामि बोल दो अर्थ निकल जाएगा, अहम की कोई जरूरत नहीं। क्यों? वो तिंग जो आया हुआ है वो कारक अर्थ में ही आया हुआ है, इसे कारक को बोले बिना भी उसी से अर्थ मालूम हो जाता है। हम गच्छामि बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, गच्छति बोलने में थोड़ा संशय रहता है, स गच्छति चेत कहा गच्छति, तब संज्ञा बताना, देवदत्त गच्छति कहना पड़ता है। अन्यथा युष्मद और अस्मद के लिए तो कोई जरूरत नहीं साथ में हम तुम बोलने का। एक वचन द्विवचन बहुवचन सब पता ही लग जाता है उसमें तिंग से। वहां भी सहायता होते सामान्य रूप में मालूम हो जाता है, विशेष आकांक्षा होने पर संज्ञाओं को बतानी पड़ती है, कौन कौन जा रहा है, क्या हो रहा है इत्यादि। इस समानार्थकत्वम सामानाधिकरण्यत्वम ये स्पष्ट रख लेना। और समान विभक्ति के अंदर सब जगह आते, दुनिया में बहुत जगहों में, व्याकरण में तो सैकड़ों जगह है। और समान विभक्तिकत्वम समानाधिकरणत्वम सभी शास्त्रकार स्वीकार करते विशेषण विशेष भाव पर निर्णय देने के लिए सब जगह प्रयोग होता है। और नैयायिकों के समानाधिकरणत्वम अलग ही चीज है, वो समानाधिकरण अलग अर्थ में प्रयोग करते हैं। ये चीजें सब स्पष्ट, इसलिए सब चीज पढ़ने पढ़ते नहीं तो शास्त्र में खिचड़ी हो जाता है। ये नहीं समझ में कहा किस अर्थ में यहाँ समानाधिकरण शब्द आया है, समझना पड़ेगा। प्रकरण पहले न्याय का है कि व्याकरण का है कि किस दृष्टिकोण से कहा जा रहा है, उसी हिसाब से समानाधिकरण शब्द का अर्थ लेना पड़ता है। या भाष्यकार तो कह दिया आत्म शब्द सामानाधिकरण्यात, न्याय कहेंगे तो आत्म शब्द सामानाधिकरण अर्थ क्या रहेगा, वो उल्टा पुल्टा हो जाएगा सारा अर्थ वहां। इसलिए यहाँ भाष्यकार बोलते हो आत्म सामानाधिकरण्यात नहीं कहा, दिखाने के लिए व्याकरण दृष्टि मैंने सामानाधिकरण शब्द प्रयोग कर रहा हूं, इसे तो आत्म शब्द सामानाधिकरण शब्द क्यों जोड़ा हूं भाष्यकार बीच में, इसलिए जोड़ रहे हैं कि नहीं आप दूसरे कोई अर्थ ना ले लें। शब्द की सामानाधिकरण तो कहां होती है, व्याकरण में, और अभी विभक्ति को लेकर के हो सकती है, अर्थ को लेकर के हो सकती है। यहाँ प्रकरण अर्थ प्रकरण को देखते हुए विभक्ति को लेकर के माना जाएगा, क्योंकि आत्मानम विशेष सामान्य है, उसका विशेषण वैश्वानर है। विशेषण विशेष भाव के संबंध बोध कराने के लिए समान विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आत्म शब्द सामानाधिकरण्याद उपक्रमे च कौन आत्मा किम ब्रह्म इति केवल आत्म शब्द प्रयोगात, वहां पर केवल आत्म शब्द प्रयोग कर दिया है। शुरुआत में जब वो 5 बैठे आपस में, पांचों ने यही तो सबसे प्रश्न उठा, को आत्मा है कि नहीं, तो फिर पूछा भाई कौन आत्मा किम ब्रह्म, ऐसे उनके मन में आरंभ हुआ, वह केवल आत्म शब्द प्रयोग कर दिया। और इधर आत्म वैश्वानर प्रयोग कर दिया है। दो अलग अलग प्रकार होगा ना, एक जगह केवल आत्म शब्द प्रयोग कर दिया, एक बार वैश्वानर विशिष्ट आत्म शब्द का प्रयोग हुआ। इससे भी ज्ञापन होता है क्या कि भाई वैश्वानर शब्द परिणेय इत्युच्यते, उसी के आधार पर वैश्वानर शब्द का अर्थ भी ले जाना पड़ेगा। अतः आत्म शब्द सामान्य उपक्रमे च कौन आत्मा किम ब्रह्म केवल आत्म शब्द प्रयोगात आत्म शब्द वशेन वैश्वानर शब्द परिणेय इत्युच्यते, आत्म शब्द के अधीन होकर वैश्वानर शब्द का अर्थ करना पड़ता है। केवल वैश्वानर शब्द का अर्थ को लेकर के जो आपने 3 व्याख्या भी किया, कौन सी,
कौक्षाग्नि, बाह्य अग्नि और स्वरूपी अग्नि अथवा देवता, ये तीनों ही पक्ष अपने आप निरस्त हो जाता है। क्यों तीनों पक्षों में जो है आत्म शब्द घटेगा नहीं। तस्य तथापि शारीर आत्मा स्यात्, ठीक है जाने दो, लेकिन फिर भी शारीर आत्मा में तो घटेगा ना आत्म शब्द। और वैश्वानरत्व विशिष्ट आत्मा तो देवता में भी यद्यपि चला जाएगा। तस्य भोक्तृत्व न वैश्वान सन्निकर्षात्, क्योंकि वह भोक्ता भोक्तृत्व को लेकर के वैश्वानर का, क्योंकि भोक्ता होने के कारण वह वैश्वानर के समीप है। प्रादेश मात्र विशेषण से तस्मिन उपाधि परिच्छिन्न संभवात, और प्रादेश मात्र में शब्द इस विशेषण कर दे उपाधि से परिच्छिन्न, ये उपाधि से परिच्छिन्नता जो चीज है वो जीवात्मा भी घट जाएगा। इत्येवं संभवात तस्मात् नेश्वरो वैश्वानरः इत्येवं प्राप्ते तथा इदम उच्यते। इसलिए वैश्वान शब्दवाच्य यहाँ ईश्वर नहीं हो सकता है। पूर्व पक्ष जब कहता है तो सिद्धांति कहते नहीं, यहाँ पर आपको वैश्वानरः परमात्मा भवितुमर्हति, वैश्वान शब्दवाच्य परमात्मा ही हो सकता है। कुतः साधारण शब्द विशेषात्, साधारण शब्दयोः आत्मा वैश्वानरयोः विशेषः इति साधारण शब्द विशेष, दो है ना वो। वैश्वानर शब्द एक, ये भी साधारण है तीन चीजों में, आत्म शब्द बाकी दो में है। इसे साधारण शब्दयोः विशेष इति साधारण शब्द विशेष। और साधारण शब्द में कर्मधारय साधारणश्चासौ शब्दश्चेति साधारण धर्म, और साधारण शब्द साधारण शब्दयोः विशेष इति साधारण शब्द विशेष, तस्मात् साधारण शब्द विशेषात् ऐसा बन जाएगा। यद्यपि ये तो उभौ अपि आत्मवैश्वानर शब्दौ साधारण शब्दौ, यद्यपि आप कहना मानते हैं कि आत्म शब्द और वैश्वानर शब्द साधारण शब्द है। वैश्वानर शब्दस्तु त्रयस साधारण आत्म शब्द द्वयस्य, कि वैश्वानर शब्द तीन में सामान्य रूपेण प्रयोग होता है और आत्म शब्द अधिकतर दो में ही सामान्य रूपेण प्रयोग होता है। तथापि विशेषो दृश्यते, तथापि विशेष, यद्यपि है तो साधारण शब्द, लेकिन उनका विशेष स्वरूप भी हमें अनुभव में आता है। ये न परमेश्वर प्रथम तयोर अभिमते, जिसके कारण हम इन दोनों शब्दों को परमेश्वर परक घटाना चाहते हैं। क्या है विशेष? तस्य वहा एतस्यात्म वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजाः इत्यादि, तस्य ह वा एतस्य तस्य तस्य, वही में निश्चित रूपेण उस वैश्वानर आत्मा का मूर्धाई सुतेज है इत्यादि। अत्र ही परमेश्वर एव द्युमूर्धत्व विशिष्टो अवस्थान्तरगतः प्रत्यगात्मत्युपन्यस्त। वास्तव में यह परमेश्वरी है। क्यों परमेश्वर है? वो सबका कारण होने से द्युमूर्धत्वादि गुण विशिष्ट विराट अवस्था को प्राप्त यह विशेष स्वरूप जो है ना परमात्मा का ही हो सकता है। इसलिए कहते हैं, देखिए ये तो कह दिया ये न परमेश्वर प्रथम, क्यों श्रुति प्रमाण दिया तस्य वा तस्य, उसको घटा रहे। अत्र ही अस्मिन् वाक्ये, कौन सी वाक्य? अभी जो तस्य वा तस्य आत्मनो वैश्वान इत्यादि जो कहा गया उस वाक्य में परमेश्वर एव, क्यों? कारणता, उसके साथ जोड़ देना पहले घटाने के कारणता, सारे ब्रह्मांड का वही कारण होने से। कैसे कारण है? कहते द्युमूर्धत्वादि विशिष्टो, द्युमूर्धत्वादि गुणों से विशिष्ट अवस्थांतर्गत वही ब्रह्म विराट रूप को प्राप्त हो रखा है। विराट रूपता को प्राप्त है, विराट रूपी अवस्थांतर को गतः प्रत्यगत्वा प्रत्यगात्मत्व उपस्थित, उसी को आपने क्या किया? प्रत्यगात्म रूप से यहाँ उपन्यास किया। क्यों उपन्यास किया? कहते हैं ध्यानाय, उपासना करने के लिए, ध्यान करने के लिए, चिंतन करने के लिए प्रत्यगात्म रूप से यह उपन्यास किया गया है। कारण से सर्वाभि कार्यगताभिर अवस्थाभिर अवस्थावत्वा, क्योंकि कारण क्या होता है? कारण से ही सर्वाभि कार्यता भी कार्यगताभिर अवस्था भी अवस्थावत्ता,
क्योंकि कार्यगत सकल अवस्थाओं के द्वारा वह कारण भी क्या हो गया, अवस्था वाला हो गया। यद्यपि वो ब्रह्म में कोई अवस्था नहीं होता, लेकिन कार्य की अवस्थाओं को देखते हुए आपने कारण की भी अवस्थाओं की कल्पना कर दी। जैसे धागा है, उसकी एक अवस्था हो गया कपड़ा, और वही कपड़े का दूसरा अवस्था हो जाता है पैंट, शर्ट, धोती, कुर्ता, पैजामा हो जाता है। अब एक एक धागा उसमें से निकाल के रख दो तो फिर वापस क्या हो गया, धागा। उसको भी अलग कर दो तो रुई, लौट जाओगे वहीं पे। तो कारण तो वही है, उसे कोई अंतर नहीं। इन कार्य की अवस्था का जैसे से बदलाव होता है, कारण की भी संज्ञाएं बदलती जाती है। इन कारण का स्वरूप में कोई अंतर नहीं पड़ता, उसको भी तत्व अवस्था वाला मान लिया जाता है। कार्य की अवस्थाओं को कारण में आरोप करके कारण को भी अवस्था वाला के रूप में ग्रहण किया जाता है। तद्दत यहां पर भी है, समझिए। स सर्वेषु लोकेषु है ना, तब स्थानवत्वात् द्युलोका देवत्वम उपपद्यते। इसलिए परमात्मा में भी द्युलोकादि अवयवत्व उपपन्न हो जाता है। स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मस्वन्नमति सर्वलोकाद्याश्रय फलम श्रेयमाणम परम कारण परिग्रह संभवती। और सकल लोकों का आश्रय भूता, लोकादि सभी का आश्रय है, वो लोक का आश्रय है, भूतों का आश्रय है, सभी आत्मा में वही रह रहा है, कह रहे हैं। तो वो बात तो जीव में या देवता में किसी भी अन्य तत्व में घट नहीं सकता, केवल परमात्मा में ही संभव है। क्यों? क्योंकि परमात्मा परम कारण है, उसी को परिग्रह करने पर यह पंक्ति घट सकती है। एवं अस्य सर्वे पापमान प्रदुयन्ते तद्विदा सर्व पाप प्रदा श्रवणम। सर्व पाप रहित तो कहाँ है, वो ब्रह्म में ही जा सकता है, दूसरे किसी विशिष्ट में नहीं जा सकता। कौन आत्मा किम ब्रह्म, आत्म ब्रह्म शब्दाभ्याम उपक्रम, आत्मा और ब्रह्म शब्दों से उपक्रम भी देखने को मिल रहा है। इत्यम एतानि लिंगानि परमेश्वरम एव अवगमयन्ति तस्मात् परमेश्वर एव विश्वान रही थी। ये सारे लिंग है, युक्तियां हैं, जहाँ पर शब्द है जो कि परमेश्वर का ही बोध कराते हैं। इसलिए यहाँ वैश्वान शब्द वाच्य परमेश्वर ही होना चाहिए।